एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है तो फिर डीएनए ही क्यों यूज होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हमारी बॉडी के अंदर एक सीक्रेट कोड होता है जो ये डिसाइड करता है कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे ग्रो करेंगे और कैसे फंक्शन करेंगे। और ये सीक्रेट कोड सिर्फ डीएनए ही कैरी करता है। नो डाउट आरएनए भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के लिए, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ डीएनए ही कैरी करता है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है। अब एक और क्वेश्चन है, डीएनए ज्यादा स्टेबल होता कैसे है, आरएनए कम स्टेबल क्यों होता है? तो नंबर वन, फर्स्टली ये बात है कि आरएनए के अंदर जो होती है शुगर, उसको हम राइबोज शुगर बोलते हैं, जो कम स्टेबल होती है। और डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, मतलब उसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम कम होता है, जो उसको लेस रिएक्टिव बनाता है एज कंपेयर टू आरएनए। सेकेंडली, डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होते हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं। और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जो इजीली भी ब्रेक डाउन हो सकता है, और डीएनए जो होता है वो इतनी इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है। वन मोर थिंग, डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर ही 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये होते हैं डीएनए के अंदर। बट आरएनए के अंदर होता है एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। अब थाइमिन की प्लेस पे आरएनए के अंदर यूरासिल होता है, और यूरासिल जो होता है वो कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू थाइमिन। लास्टली, डीएनए का एक प्रॉपर रिपेयर मैकेनिज्म होता है, यानी कि अगर डीएनए का कोई स्ट्रैंड के अंदर ब्रेकेज हो जाती है, कोई डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पेयरिंग हो जाती है, तो डीएनए के अंदर एक रिपेयर मैकेनिज्म होता है, कुछ एंजाइम रेगुलेटेड रिपेयर मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं, जो ऑटोमेटिकली ये सब करेक्शन करता है। लेकिन आरएनए के अंदर किसी भी तरह का रिपेयर मैकेनिज्म नहीं होता है, अगर किसी भी तरह की इनकरेक्शन हो जाती है तो वो आगे कंटिन्यू होती है। तो यही सारी रीजंस के बेसिस पे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जस्ट लाइक वायरसेस, जैसे कि एचआईवी वायरस एंड कोरोना वायरस। तभी हम बोलते हैं जल्दी इनकी न्यू स्ट्रेन आ जाती है, क्योंकि इनमें म्यूटेशन बहुत जल्दी हो जाती है। तो जब भी कोई स्ट्रैंड की ब्रेकेज होती है या कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि इनमें रिपेयर मैकेनिज्म नहीं होता है, तो तभी जल्दी इनमें म्यूटेशन आ जाती है और नया स्ट्रेन अपीयर हो जाता है। तो और डीएनए जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, हम लोग ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू वायरस। So DNA is considered as a long-term memory and RNA as a quick messenger. Thank you for watching and follow me for more videos like this.